ऐसे आदमी को क्यों चुना गया जो हरियाणा की राजनीति से दूर दूर तक नहीं जुड़ा? कि असीम घोष भाजपा के लिए खास क्यों है? तो इसका जवाब भी यही है कि जब पश्चिम बंगाल में भाजपा को कोई जानता भी नहीं था, तब असीम घोष ने भाजपा के साथ जुड़कर जोखिम लिया। कहीं ये फैसला गलत साबित ना हो जाए, क्योंकि असीम कुमार घोष हरियाणा से संबंध नहीं रखते, इसलिए उन्होंने जमीनी तौर पर चीजों के बारे में पता हो इसके चांसेस कम। राम राम भाई सारियाने और नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा वृतांत की खास शो ग्राम पंचायत में, जिसमें उन सारे मुद्दों पर पंचायत की बात करेंगे जो सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत मायने रखता है। और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। ग्राम पंचायत में जो आज का मुद्दा है वो बड़ा ही दिलचस्प है। तो बात ऐसी है कि इस बार हरियाणा के 19वें गवर्नर यानी कि राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष बने हैं, जिनका हरियाणा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। और बीजेपी का इतिहास रहा है कि बिना सोचे समझे बीजेपी कोई डिसीजन लेती नहीं। तो असीम घोष को गवर्नर बनाने के पीछे की क्या वजह है, असीम घोष का इतिहास क्या है, इन सारी बातों पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि आखिर असीम कुमार घोष है कौन। तो ये वही असीम कुमार घोष हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए पार्टी की शुरुआत की थी, और वो भी उस वक्त जब भाजपा को वहां कोई गंभीरता से लेता नहीं था। अब वही असीम घोष हरियाणा के 19वें राज्यपाल बनकर आए। प्रोफेसर असीम कुमार घोष मूलतः पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1944 में हावड़ा में हुआ था। उन्होंने कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने 38 वर्षों तक राजनीति विज्ञान पढ़ाया और कोलकाता में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में अपनी पहचान बनाई। लेकिन असीम घोष का सफर केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा। वे 1999 से 2002 तक पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रहे और इस दौरान राज्य में पार्टी की जड़ें जमानी शुरू की। इसके बाद उन्होंने 2003 से 2005 तक त्रिपुरा बीजेपी के पर्यवेक्षक के रूप में भी कार्य किया। असीम घोष ने 2013 में हावड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव भी लड़ा था। यह सीट तृणमूल कांग्रेस की सांसद अंबिका बनर्जी के निधन के बाद खाली हुई। हालांकि इस उपचुनाव में वो हार गए, लेकिन इससे उनकी कड़ी मेहनत और पार्टी के प्रति समर्पण को दिखाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे में ऐसे आदमी को क्यों चुना गया जो हरियाणा की राजनीति से दूर दूर तक नहीं जुड़ा? तो इसका जवाब ये भी हो सकता है कि असीम घोष का नजरिया बहुत न्यूट्रल हो, क्योंकि ना तो उन्हें किसी राजनीतिक पार्टी से लगाव है और ना ही हरियाणा के लोकल है। तो पूरी कोशिश उनकी राज्य के विकास पर, इस थॉट के साथ उनका चुनाव किया गया हो। लेकिन यहाँ एक और सवाल भी है कि क्या गवर्नर का काम सिर्फ संवैधानिक जिम्मेदारी निभाना है? जवाब है नहीं। राज्यपाल तो सरकार की आंख और कान होते हैं, और यहाँ तो केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है। तो असीम घोष का काम सिर्फ विधानसभाओं तक नहीं रहेगा, वे एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकते हैं जो राज्य की नीतियों पर असर डालेंगे। और अगर इस बात पर गौर किया जाए कि असीम घोष भाजपा के लिए खास क्यों है, तो इसका जवाब भी यही है कि जब पश्चिम बंगाल में भाजपा को कोई जानता भी नहीं था, तब असीम घोष ने भाजपा के साथ जुड़कर जोखिम लिया, पार्टी को आगे बढ़ाया और अब वे पार्टी के एक बड़े नेता बन गए। लेकिन अब देखना यह है कि प्रोफेसर असीम घोष का गवर्नर बनाने का ये जो फैसला है वो कितने हद तक सही होगा, क्योंकि हमारे हिसाब से इसके दो पहलू निकलते हैं। एक तो क्योंकि वो लोकल हरियाणा के नहीं है, तो न्यूट्रल होकर बिना किसी पर्सनल झुकाव के अपना काम कर पाएंगे, जिससे हरियाणा में विकास की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि कहीं ये फैसला गलत साबित ना हो जाए, क्योंकि असीम कुमार घोष हरियाणा से संबंध नहीं रखते, इसलिए उन्होंने जमीनी तौर पर चीजों के बारे में पता हो इसके चांसेस कम है। खैर, ग्राम पंचायत का फैसला अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप बताइए, असीम कुमार घोष को गवर्नर बनाने का ये जो फैसला है वो सही है या नहीं? खैर, आज की पंचायत यही समाप्त होती है। मैं तनु शर्मा आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा वृतांत। नमस्कार।